हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है मित्र, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की है? दोस्तों ये है तेलंगाना सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क ने इंदिरम्मा कुटुंब जीवन बीमा योजना की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य के 1.15 करोड़ परिवारों को 5 लाख का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। यह घोषणा राज्य में गरीब, मध्यवर्गीय और संपन्न सभी वर्गों के परिवारों पर समान रूप से लागू होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, तेलंगाना ने ग्रामीण महिलाओं और युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड लॉन्च किया है। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना में हॉट एयर बलून फेस्टिवल शुरू हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो ये है भैया म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, अगला, हाल ही में किसे यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्त, तो यह ऋतु अपर्णा सेनगुप्ता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो भारतीय अभिनेत्री ऋतु अपर्णा सेनगुप्ता को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 2026 ब्रिटेन में प्रतिष्ठित हाउस ऑफ कॉमन्स में सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित किया एक कार्यक्रम के दौरान कला और संस्कृति क्षेत्र में उनको योगदान के लिए दिया गया। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में कौन सा देश 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? दोस्त, तो ये करने वाला है माल्टा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला, हाल ही में किसे एनएमडीसी में निदेशक कार्मिक नियुक्त किया गया है? दोस्त, तो ये है भैया कृष्ण कुमार ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो 1998 के अधिकारी कृष्ण कुमार को एनएमडीसी लिमिटेड में निदेशक कार्मिक का पदभार ग्रहण कर लिया है। एनएमडीसी भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पाद कंपनी। इन्होंने भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा के अधिकारी के रूप में अपनी सेवा शुरू की थी। उनके पास भारतीय रेलवे और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मानव संसाधन प्रबंधन को 2 दशकों से भी अधिक अनुभव है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्वकालिक सदस्य के केवट रमना मूर्ति को नियुक्त किया गया है। पार्थलीन घोष एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं। गैरी क्रिस्टन को श्रीलंका पुरुष टीम का कोच नियुक्त किया गया है। भारत में एक कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक आरएम नचम्बई बनी है। जस्टिस सुश्रित अरविंद धर्माधिकारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पुष्पेंद्र पाल को नियुक्त किया गया है। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के अंतरिक्ष सीएमडी के रूप में प्रवीण एम खनूजा को नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में चाप चरकुट त्योहार कहाँ मनाया गया है? दोस्तों, ये मनाया गया है भैया मिजोरम में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों, मिजोरम का प्रमुख बसंत उत्सव चापचार कुट बड़े उत्सव और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राजधानी आइजोल में रंग बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य, संगीत और प्रदर्शनी आयोजित की गई। यह उत्सव मार्च में मनाया जाता है और झूम खेती की प्रक्रिया पूरी होने तथा वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में चक नॉरिस का निधन हुआ, वे कौन थे? दोस्त, तो ये हैं भैया अभिनेता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो मार्शल आर्ट के दिग्गज और एक्शन फिल्मों के बादशाह चक नॉरिस
नारिस का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इस समय पूरी दुनिया इस महान कलाकार के जाने का शोक मना रही है। पर्दे पर अपने दमदार किरदारों एवं अविश्वसनीय जीवन रक्षा कौशल के लिए मशहूर नारिस स्ट्रेंथ के ने ग्लोबल सिंबल बन गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है दोस्त? तो ये किया भैया आयुष मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त। तो आयुष मंत्रालय ने योग 365 लॉन्च किया है, जो एक रणनीतिक अभियान है जिसे योग को एक वार्षिक उत्सव से पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक सतत दैनिक आदत बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ ईयर पुरस्कार जीता है दोस्तों? ये है भैया आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित एविएशन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईपीएफओ से जुड़कर साउथ इंडियन बैंक ने ईपीएफ पेमेंट सर्विस शुरू किया। केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एसबीआई ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन की सिंडिकेट सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की है। बीओबी के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बांड के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। डीबीएस ने वीजा के साथ एआई आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया। पीएनबी ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थान 2026 की घोषणा की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये है भैया सौरभ घोषाल को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में रिलीफ योजना के तहत केंद्र सरकार ने कितना फंड जारी किया है दोस्त? तो यह 497 करोड़। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री लॉजिस्टिक्स में आई बाधाओं को देखते हुए रिलीफ रेजिलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर द एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के खास तौर पर एमएसएमई निर्यातकों को फायदा मिलेगा। इसके तहत 497 करोड़ का फंड जारी किया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है दोस्त? तो ये है भैया नेपाल की। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख चुटकियाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।